चिकित्सा विभाग के नर्सिंग ऑफिसर हाल फिलहाल हड़ताल में बैठे हैं शिवपुर के मुख्य गेट पर। उन्होंने पहले भी धरना दिया था जब तमाम 5 कैडर जो मेडिकल विभाग के थे 20,546 पदों की भर्ती को लेकर उन्होंने जो पिछले दिनों धरना दिया था, उसके बाद अब लगातार जो विभाग है चिकित्सा विभाग इनकी अनदेखी कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ANM की जो पोर्टल था उसको ओपन कर दिया गया था। हाल फिलहाल यहाँ पे अपने 8,750 पदों की लेकर नर्सिंग ऑफिसर के पदों को लेकर ये यहाँ पे लगातार धरना दे रहे हैं और पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है। हाल फिलहाल इनकी मांग पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और न ही इनकी मांग को लेकर सरकार द्वारा कोई विशेष संतुष्टि पर दबाव दिया गया है, जिससे कि ये यहाँ पे धरने हो रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल इनकी स्थिति हालात ये है कि अब ये धरने पे उतारू हो चुके हैं और लगातार अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ चुके हैं। बाकायदा टेंट वेंट लगा दिए गए यहाँ पे। कल सुबह 11 बजे यहाँ पे पहुंच गए थे, सीटों के सामने पहुंच गए थे और हाल फिलहाल 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। लेकिन हालात ये हैं कि वो 10 के 10 बने हुए धरने पे लगातार ये बने हुए हैं और अपनी मांग जो है कि नर्सिंग अंतिम सूची जो है जारी की जाए। वो बता दो आपको 8,700 पद हैं, 750 पद हैं जो इनके जो नर्सिंग ऑफिसर है उनको भर्ती होनी है। मेरे साथ कुछ भर्ती मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? किशन लाल नाम है। किशन, लगातार आप वापस धरने पे पहुंच गए, पहले भी धरना दिया था, क्या मामला है पूरा? ये मामला ये है कि 8,750 पदों में हमारा प्रोविजन लिस्ट हो गया और इन्होंने वादा किया था 31 अक्टूबर तक की फाइनल सूची जारी करने का। तो अभी तक 70% अनुभव सत्यापन का काम हुआ है, 30% अनुभव सत्यापन का काम अभी तक नहीं हुआ है। काम बहुत धीरे है और इस हिसाब से हमें लगता नहीं। और हमें OP ठाकुर साहब से सूचना मिली है कि हम 30 नवंबर तक आपका वो भी संभव हुआ तो काम करवा सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें तो 31 अक्टूबर का वादा किया था, इसलिए हमें इनकी बातों पर विश्वास नहीं है और हमें तो काम चाहिए और हमें फाइनल सूची चाहिए। इस साल के शुरुआती महीनों में आपने जब जनवरी फरवरी में यहाँ पे धरने प्रदर्शन किया था, 23 दिन तक लगातार धरना चला था सीफू के सामने, उस समय भी आपको आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज उन बातों को भी 7 से 8 महीने को उतरे हुए, लेकिन हाल फिलहाल वापस आप लड़ने के मैदान में वापस आ गए हैं। क्या लगता है कि अभी भी आपको मीठी गोलियां मिलेंगी या फिर नौकरी भी मिलेगी? इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी हम कर्मिक अनशन पर बैठे हैं और हमारा यह धरना तब तक जारी रहेगा तब तक ये फाइनल सूची जारी नहीं कर देते। आपने मुलाकात की अंदर जो ऑफिस आगे उनसे, जो निदेशक है उनसे? उन्होंने बताया कि हमें 30 नवंबर तक का टाइम दो। अब 30 नवंबर का टाइम हमारे पास नहीं है सर। हम ये भर्ती 2 साल हो गए इसको और कैलेंडर इन्होंने कैलेंडर जारी किया सरकार ने। विधानसभा में मंत्री साहब ने बता दिया कि हम दीपावली से पहले सबको नियुक्ति दे रहे हैं और इस हिसाब से फाइनल सूची जारी नहीं होती नियुक्ति का। इसलिए हम बहुत ही नाराज हैं और हमारे सभी साथियों में रोष है और हम सब कर्मिक अनशन और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक ये फाइनल सूची इसी दीपावली से पहले जारी नहीं कर देते 31 अक्टूबर। अगर नहीं हुई तो जारी क्या हुआ? हमारा धरना अनिश्चितकालीन धरना दीपावली के बाद। आप कहते दीपावली बाद पहले नहीं करते तो लगातार धरना जारी रहेगा, फिर धरने में क्या फायदा? नहीं सर, हमें तो उम्मीद है कि दीपावली से पहले करेंगे। ठीक है, देखिए लगातार ये धरने पे जो बैठे हैं वो लगातार अपनी अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। इनकी मांग यही है कि दीपावली से पहले जो तमाम जो चिकित्सा विभाग के अभ्यर्थी हैं उनको तोहफा के रूप में मंत्री द्वारा इंद्रनाथ खीमसी द्वारा दिया जा रहा, तोहफा दिया जा रहा है, उनकी नियुक्ति दी जा रही है। वहीं पे हालात हाल फिलहाल ये भी चाहते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की जो 8,750 की पदों पर भर्ती होनी है उसको भी वो तुरंत प्रभाव से जारी करें। उनकी जो अंतिम भर्ती सूची है वो जारी करके इनको संतुष्ट करें और यहाँ के धरना तुड़वाए। मेरे साथ एक महिला अभ्यर्थी है, मैं उनसे बात करूँ। मैडम क्या नाम आपका? संतरा मीणा। संतरा, कहाँ से पहुंची हैं आप? दौसा से। संतरा, पहले भी आप आई थी क्योंकि पिछले शुरुआती महीनों में यहाँ पे जनवरी फरवरी में धरने में आप शामिल हुई थी लगातार। उस समय भी आपको आश्वासन दिया गया था अधिकारी द्वारा, सरकार द्वारा। अब हाल फिलहाल वापस आप धरने पे पहुंची हैं, धरना दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? चिकित्सा मंत्री जी ने विधानसभा में एक बात बोली थी कि 31 अक्टूबर तक नर्सिंग ऑफिसर को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, पर अब तक तो हमारी अंतिम सूची भी जारी नहीं हुई। तो मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हमारी अंतिम सूची तो जारी करवा दे, चाहे नवंबर में दे दो ज्वाइनिंग तो, पर 31 अक्टूबर तक हमारी अंतिम सूची जारी हो जानी चाहिए, नहीं जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। देखिए, मैं वापस वही सिस्टम होता है कि यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पे पहले भी आपके पास सुविधाओं को टोटा था, आज भी हाल फिलहाल भी सुविधाओं को टोटा है। कहाँ से इतना फंडिंग करना और खाना रहना पीना घर बार छोड़ के आप आएंगे, तो क्या लगता है कि सरकार की मंशा क्या है, क्या लगती है आपको? हम कल सुबह से यहीं पे बैठे, रात को यहीं सोए थे, मेरे को बुखार आ रहा है कल से, फिर भी मैं यहीं पे हूँ और जब तक डटी रहूंगी जब तक अंतिम सूची जारी नहीं होगी। तो हम 31 अक्टूबर तक हमारी ये अंतिम सूची जारी कर दे, जो हम घर पे जाए अपने अपने, और चाहे नवंबर में ज्वाइनिंग दे दो हमको। देखिए, यहाँ पे संतरा लगातार संघर्ष के साथ ही रही हैं और संघर्ष कर रही हैं अपनी ज्वाइनिंग को लेकर, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब जनवरी फरवरी में धरने लगे थे यहाँ पे, उसी समय भी यहाँ पे ये लगातार तमाम जो प्रदेश के अभ्यर्थी थे, महिला हो चाहे पुरुष हो, यहाँ पे मौजूद हुए थे।
पहुंचे थे। हालात ये है कि अभी कर्मी अनशन में बैठ चुके हैं और लगातार अब धरने के माध्यम से आवाज बुलंद कर रहे हैं कि कैसे भी इनकी अंतिम सूची जारी की जाए दीपावली से पहले। क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीश कुमार बाड़मेर से हूँ। बाड़मेर से। जगदीश जी, क्या लगता है कि अब आपकी मांग कहाँ तक पहुंच पाएगी? क्योंकि 24 घंटे का लगभग समय होने को आया, लेकिन हाल फिलहाल 10 के 10 हालात। हाँ, चल रहा है। हम धरना का भी क्या कैंडिडेट आए हैं काफी जिलों से और आश्वासन मिला है और आगे भी हम धरना जारी रखेंगे। सर, आपसे मिलना चाहूंगा, क्या पूरा मामला है? क्या नाम है? अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम दीपक कुमार सेन है, बीकानेर जिले से मैं आता हूँ। हमारी सर सूची के लिए 8,750 पद के लिए हमारी प्रोविजनल सूची जारी हुई थी और उस टाइम को जनवरी फरवरी से हम अभी हमारा संघर्ष जारी है और कैलेंडर के हिसाब से हमें 31 अक्टूबर तक हमें बोला गया था कि आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो 31 अक्टूबर तो छोड़िए सर, अभी तक हमारी लिस्ट ही नहीं निकली, तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया कहाँ से चालू होगी? इसीलिए हम संघर्ष का ये रास्ता हमें अपनाना पड़ रहा है। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये हमारे लिए कुछ सोचेंगे। देखिए, अभ्यर्थी लगातार संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन इनके दिलों में जो उम्मीद जगी है वो वास्तव में काबिल तारीफ है और उनका साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो लगातार बनी हुई है कि इस दीपावली से पहले सरकार इनकी जो तमाम जो मांगे हैं, इनकी एक ही मुख्य मांग है कि जो वरीयता सूची, अंतिम वरीयता सूची है, उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। अब कहीं ना कहीं सरकार इनकी मांगों को लेकर कहाँ तक संतुष्ट हो पाती है, कहाँ तक उनकी मांगों को लेकर अपना ओपिनियन रखती है, वो देखने वाली बात होगी। मेरे साथ कुछ और भी अभ्यर्थी। क्या नाम आपका? रामकिशोर गुजर है, मैं नागौर से बिलोंग करता हूँ। रामकिशोर, वापस एक बार धरने का रण छिड़ चुका है और सरकार और आप दो जो नर्सिंग कैडर है, नर्सिंग ऑफिसर कैडर, वो दो हाथ करने को तैयार है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखो सर, सरकार ने जो वादा किया था कि हम कैलेंडर जारी कर दिया और कैलेंडर के हिसाब से हम प्रक्रिया चालू रखेंगे, लेकिन अब सरकार वादा के खिलाफ जा रही है, कैलेंडर के अनुसार सूची जारी नहीं हो रही है। तो इसलिए हमें कदम उठाना पड़ा वापस धरने का और हम यही चाहते हैं कि सरकार ने वादा किया कि 31 अक्टूबर से पहले सूची जारी करेंगे और हम यहाँ बैठे इसीलिए 31 अक्टूबर से पहले सूची जारी करवाएंगे। और यदि सरकार सूची जारी नहीं करती है तो हमारी दिवाली तो इस बार फीकी रहेगी और हमें दिवाली पे रोडों पे उतरना पड़ेगा, अनशन भी करना पड़ेगा, चाहे हमें उग्र आंदोलन करना पड़े तो हम रोडों पे उतर उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन सरकार को 31 अक्टूबर से पहले ये सूची जारी करवाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि एएनएम के कार्यकाल में अभी जो एक्टिविटीज हो रही है उनमें बिजी है और एएनएम की जो पोर्टल खोल दिया गया उनके पोस्टिंग में बिजी है, उनके काम निपटते ही काम किया जाएगा। सर, हम तो चाह रहे हैं जो इनके पास जो काम पेंडिंग है ये टीमें बढ़ाए, काम को स्पीड से करवाएं। तो सरकार चाहती है तो करवा सकती है, सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इनके पास कोई कर्मचारियों की कमी नहीं है सर। ये प्रक्रिया को धीमे करवा रहे हैं, इसीलिए ये टाइम लग रहा है। तो ये चाहेंगे और हमारी आवाज को सुनेंगे तो जरूर करवा सकते हैं सर, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या नुकसान होने वाला है अगर आपकी समय पर मांग नहीं मानी गई तो? बाद में पोस्टिंग दी जाती है तो क्या इससे बड़ा नुकसान होगा आपको? सर, नुकसान ही है हमारा, यदि जनवरी से पहले हमारा नहीं होता इंक्रीमेंट का नुकसान हो जाएगा हमारी जॉब में। हमारे को जो जनवरी का जो इंक्रीमेंट है वो मिल जाएगा। जितना डिले हो रहा है नुकसान ही हो रहा है। हम बेरोजगार बैठे हैं, आज 7-7 हज़ार रुपये में 10-10 साल से वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट के, तो सर नुकसान ही नुकसान है। और 2 साल से हम प्रयास कर रहे हैं। 2023 में प्रोविजनल सूची 1 साल होने को आए, अभी तक फाइनल सूची जारी नहीं हुई। तो ये सरकार धीरे धीरे टाइम निकाल रही है और हमें उम्मीद थी कि बीजेपी हमारे को ज्वाइनिंग टाइम से दे देगी, लेकिन क्या रहा? लेकिन सर अभी वादा के खिलाफ चल रही है और अभी उपचुनाव है। यदि हमारा साथ देंगे तो हम भी उपचुनाव में सरकार का साथ देंगे। देखिए, यहाँ पे उपचुनाव को लेकर भी मैं एक बात बता दूं, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सचिवालय में, जब चुनाव आयोग नवीन महाजन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और आचार संहिता लगा भी दी है। मेरे साथ कोई अभ्यर्थी। क्या नाम आपका? हाँ जी, मैं मोहम्मद फारूक मैं फ्रॉम जोधपुर। हम लोग पिछले 2 साल से इस भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम लोगों को जो है हमने पहले भी धरना दिया था 26 तारीख का और हमारी जो भर्ती की प्रोविजनल सूची जारी की और 7 अक्टूबर पिछले साल किया था उसको 1 साल से ऊपर हो गया है। और हमारी सरकार से ये मांग है कि दीपावली से पहले हमारी फाइनल सूची जारी करें, नहीं तो हम लोग काली दीपावली मनाएंगे और सरकार के खिलाफ जो है मैदान में उतरेंगे। और अभी तो हम लोग यहाँ पे सरकार से सिंपल वे में कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम जो कार्य बहिष्कार करेंगे और पूरे अस्पताल वाले साथी यहाँ पे आ जाएंगे और रोड पे आएंगे और सरकार उसकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही सरकार। 31 अक्टूबर का बोला था वो खाली मीडिया में बताने के लिए, ताकि जो है उसकी वाहवाही लूट ली जाए, जबकि यहाँ पे आया देखा तो अभी जो है काम बिल्कुल ही 60 से 70% हुआ है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो है सरकार के ऊपर उपचुनाव का भी दबाव है और हम ये चाहते हैं भाई कैसे करके हमें उपचुनाव से पहले और हमें दीपावली से पहले हमें खुशियाँ दी जाए, जिससे हमारे घर वालों परिवार वालों का भरण पोषण हो। हम संविदा कर्मी 7-8 साल से 10 साल से सरकार के
अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि उपचुनाव भी आने वाले, जैसे कि आपने अपने स्टैंड में बताया, तो उपचुनाव में किस प्रकार देखते हैं कि सरकार अगर आपको ज्वाइनिंग नहीं देती तो क्या उपचुनाव को फर्क पड़ेगा? उपचुनाव पे जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो संविदा साथी है वो भी जिस एरिया के अंदर ये चुनाव है, बहुत सारे संविदा साथी है जो परमानेंट होंगे, उनके परिवार वालों की बहुत सारी आस है। 8-10 साल से जो है वो अपने बच्चे को भी जो उन्होंने घर बार सब कुछ पैसे से लेके उनको पढ़ाया, 10-10 लाख रुपए लगाए, 8-8 लाख रुपए लगाए, और अब वो 7-8 हजार रुपये नौकरी करे, उनके ब्याज के पैसे भी मतलब नहीं हुए, ऐसी स्थिति है। हम जो है हमारा घर बार छोड़ के यहाँ पे रोडों पे स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले बार भी 23 दिन किया था और अभी भी करेंगे जब तक हमारी फाइनल सूची जारी नहीं हो जाए। जब तक देखिए फाइनल सूची जारी नहीं होने की दशा में ये लगातार अनशन में बैठे हैं। कमी का अनशन शुरुआत कर दी है आज से, और कल ये से 11 बजे ये लगभग यहाँ पे पहुंचे थे, और शुरुआत में इन्होंने डेलीगेशंस किया था। डेलीगेशंस के बाद में जब इनको उम्मीद नहीं लगी कि इनके काम जल्दी होगा और इनकी मांग मानी जाएगी, तब जाके कहीं ना कहीं धरने पे बैठे हैं। और हालात अब ये बन चुके हैं कि तमाम प्रदेश के विभिन्न अंचलों से तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो 8,750 की जो अभ्यर्थी हैं नर्सिंग ऑफिसर के, वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, और लगातार जो संख्या बल है वो भी काफी ज्यादा होने वाला है। लेकिन हालात अभी ये हैं कि कोई भी अधिकारी या सरकार का नुमाइंदा इनके साथ मिलने को तैयार नहीं है, ना ही इनसे कहीं बात करने को तैयार है, और ना ही इनको जो संतुष्टिपूर्ण जवाब है कि इनकी जो मांग है वो कब तक मानी जाएगी उसको ऊपर बोलने से कतरा रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार द्वारा इनका जो मांग है वो कहाँ तक मानी जाती है। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात कि जब युवा जो होता है वो राजस्थान या किसी भी देश या प्रदेश की दिशा और दशा बदलने को तैयार रहता है, और वही एक ऐसा शख्स होता है जो हर चीज में कामयाब होता है और देश का भविष्य होता है। लेकिन सरकार जो है, बीजेपी सरकार सत्ता में काबिज है प्रदेश में, और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है। हालात ये है कि दो महिला और युवा वर्ग लगातार सड़कों पर है। अब सरकार और जो अभ्यर्थी है वो लगातार दो हाथ करने को तैयार है। सहयोगी अमरापन जोगेश्वर के साथ गोल्डन न्यूज जयपुर, संदीप अग्रवाल।